दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः उपस्थित हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है चैनल पे काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा है और इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूं और मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए जानकारी से संबंधित वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, 12/4/2020 को जो पोर्टफोलियो हमने रिलीज़ किया था और जो रिकमेंडेशन हमने यूट्यूब पे अपलोड की थी, उससे संबंधित हर शेयर के बारे में इंडिविजुअल जानकारी, क्योंकि जानकारी बहुत सारा होती है, सारा जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन उससे संबंधित हर शेयर का इंडिविजुअल एक वीडियो में बना के आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आपकी जानकारी सुदृढ़ हो सके, आप यह समझ सके कि मैंने उस शेयर का सिलेक्शन क्यों किया है, आप अपने विवेक से उस चीज़ की व्याख्या कर सकें, उस चीज़ को तोल सकें कि इस शेयर में मुझे निवेश करना है या नहीं करना है। किसी के कहे हुए पर बिल्कुल मत जाइए। जो कोई जानकारी आपको देता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पर उपलब्ध है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पर उपलब्ध है, जो मनी कंट्रोल के साइट पर उपलब्ध है, उन सबको रिलेट करिए। नहीं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आप लोगों के लिए इसको एनालिसिस करता रहता हूँ। तो उसके आधार पे अपने विवेक से ही फैसला लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कभी भी उसमें निवेश करें तो जांच परख के करें, अपने निवेश सलाहकार के सहायता से ही निवेश करें। दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस शेयर को लेकर मैं आया हूं, उसका नाम है वाइल इंडिया लिमिटेड। वाइल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, PSUs है और ये टॉप 5 PSUs में आती है। भारत सरकार की जितनी PSU है उसमें टॉप 5 में आती है और वाइल इंडिया बहुत ही पुरानी कंपनी है और इसके बारे में मैं आपको जानकारी अभी दूंगा। पहला बात तो जान लीजिए कि ऑयल एंड गैस इंडिया किस क्षेत्र में काम करती है। तो नाम से ही ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है पता है ऑयल, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि LPG गैस में भी काम करती है। दूसरा, ऑयल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती है और ये मैक्सिमम जो इसका कार्य क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद राजस्थान में टोटल वैल्यू जो LPG गैस प्रोड्यूस करती है उसका 10% राजस्थान से आता है, राजस्थान से है। उसके बाद ये फॉरेन में भी इसकी कार्य होते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं फॉरेन में जिस कंपनी जहां जहां ये कार्य करती है उसमें लीबिया, गेबॉन, USA, नाइजीरिया और सूडान है। यह कंपनी ऑयल और गैस से संबंधित एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग तीनों काम करती है। इसमें रिसर्च भी करती है। इसमें असम में जो इसका जो मेन रिफाइनरी है दिग्बोई में है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का कार्य करती है। एक जानकारी आपको बताऊं, जो इसका क्षेत्र है, वर्किंग एरिया है, वो इसके पास भारत में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र इसका वर्किंग एरिया है, जिसमें ये तरह तरह की एक्टिविटी करती है। ये और मैं बताऊं, इसके कार्य क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान और जो फॉरेन कंट्री लीबिया, गेबॉन, USA और नाइजीरिया बताया, उसके अलावा ये नेल्प का जो सरकार का है, नेल्प एक्सप्लोरेशन ब्लॉक, उसमें महानदी ऑफशोर में भी इसका काम है। मुंबई डीप वाटर में भी इसका काम है और जो केजी बेसिन है, रिलायंस वाला केजी बेसिन, उसमें केजी डीप वाटर में भी इसका कार्यक्रम चलता है। ये क्रिसिल, मैंने जो आपको बताया कि वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट PSUs इंडिया का है, ये क्रिसिल ने रेटिंग दी है और बेस्ट एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है उसमें 1 ऑफ द 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। इसके बारे में जानकारी बताऊं, आज इसका रेट जो है हमने 90 रुपया पे आपको रिकमेंड किया था, 86 रुपया के आसपास इसका रेट है।
यह 5% लगभग डाउन हो गया है। तो अब आदमी को स्वाभाविक होता है कि शेयर गिरने लगा तो क्या करूं। तो उसके लिए मैं आपको इसका फिनेंशियल दोबारा से बताता हूं कि इसका बुक वैल्यू 275 रुपया के आसपास है। मैंने आपको बताया है कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कि टोटल कंपनी का वैल्यू कितना है। आज पूरे कंपनी को किसी को बेच दिया जाए तो मिनिमम 275 रुपया एक शेयर होल्डर को रिटर्न होगा, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 86 रुपीज़ के आसपास है। तो इस हिसाब से कंपनी 0.33 के मल्टीपल पे मिल रही है। ये बहुत ही बढ़िया वैल्यू है, मतलब चीपेस्ट वन है। दूसरा, इसका पी मैंने बताया, पी जो है मात्र 3.3 है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि शेयर खरीदने से पहले उसका फिनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है। 3.3 पी वेरी चीपर, कम से कम 10 के पी पर इसको ट्रेड करना चाहिए, लेकिन 3.3 के पी पे आपको मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका रेट जो गिरा है उसके पीछे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की कीमत का गिरना है वो बहुत बड़ी वजह है। वो जब तक गिरता रहेगा तब तक इसके रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कब बढ़ जाएगा ये कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं जानता है। इसलिए इन्वेस्टर को सही रेट पे निवेश कर देना चाहिए। डिविडेंड 9 रुपया देती है, 86 रुपीज़ के हिसाब से 9 रुपया का डिविडेंड जब आप देखेंगे तो ये 12% के आसपास आता है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ भी इसका 12% के आसपास है। मतलब कोई भी बैंक आज के रेट में एफडी वगैरह 8% के आसपास देती है, ये 12% आपको दे रही है। तो 12% सेल्स ग्रोथ, 12% के आसपास डिविडेंड दे रही है और कंटिन्यूअस डिविडेंड देती है। कैश रिच कंपनी है। इसने 2018 में बाईबैक भी लाई थी 2018 में। तो ये बेहतरीन कंपनी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। इस पे 7200 करोड़ रुपया के आसपास का डेट है, जो इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने कंट्री में और जहाँ जितने इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने रिसर्च और इनोवेशन चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका बहुत बड़ा डेट नहीं है। इसमें आपको मैं बताऊं प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना है, तो शेयर होल्डिंग में गवर्नमेंट के पास 59% स्टेक है, FII के पास 7.27% स्टेक है। मैं आपको बताऊं कि FII इसमें पिछले क्वार्टर में 1% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाए हैं। अर्थात फॉरेन इन्वेस्टर के नज़र में यह कंपनी बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यू पिक वाइंग है, यह बहुत ही चीपर मिल रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। इसमें जो अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन सबको मिला के 13% के आसपास इनकी होल्डिंग है। मात्र 15% जनरल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। तो इस हिसाब से यह कंपनी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चीपर मिल रही है। इसलिए मेरा जो रिकमेंडेड प्राइस है 90 रुपया, इसको आप हर डिप पे जितना गिरता है आप इसको खरीद के हर 20% 15% के डाउनफॉल पे इसको एवरेज करिए। ऐसे वो गिरेगा उतना नहीं जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर गिरता है, आपको लगता है, तो आप 15% कम से कम गिरने दीजिएगा। अगर 15% गिर जाती है तो आप उसको और ऐड करिए, फिर 15% गिर जाती है और ऐड करिए। कोई टेंशन नहीं है, ऑयल इंडिया में कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट की कंपनी है, फर्स्ट क्लास कंपनी है। इसके साथ दोस्तों मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिनको मेरा शेयर एडवाइस अच्छा लगता है, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है, जिनको मेरा ज्ञान अच्छा लगता है, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मेरा उत्साहवर्धन करता रहें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ।